हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को फेसबुक अनलॉक करने की पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर आपका फेसबुक अनलॉक हो जाएगा और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बात को ज़्यादा लंबा नहीं घुमाएंगे, सीधे पॉइंट पर आएंगे। मैं आपको 25 पॉइंट्स बताऊंगा और आप कॉपी पेन लेकर के डायरी लेकर के बैठ जाइए, एक एक पॉइंट्स को नोट करिए और आपका फेसबुक मोनेटाइजेशन आज अनलॉक होकर रहेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोनेटाइजेशन जो टूल है, इसका जो फेसबुक पर जो हम कंटेंट बनाते हैं, उस टूल को अनलॉक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे हमें बहुत सारी अर्निंग होती है। उस अर्निंग की शुरुआत के लिए यदि हम अभी तक हमें अगर मोनेटाइजेशन टूल अगर हमें नहीं मिला है तो घबराए नहीं, प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। नया अपडेट जो अभी आया हुआ है, फेसबुक ने हाल ही में अपडेट किया है, जिसके तहत आपको पेज पर 3 लाख व्यूज़ चाहिए, है ना, पूरा करना होगा। और जो रिव्यू की जो प्रक्रिया है, जैसे ही आप अपना क्राइटेरिया पूरा करते हैं, फेसबुक आपका पेज मैनुअल रिव्यूअल के लिए भेज देता है। मतलब कि कोई व्यक्ति वहां बैठा होगा और उसको वो चेक करेगा, ठीक है। पॉलिसीज को समझना, व्यूज़ पूरे करने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को समझना। बिना पॉलिसी के व्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फेसबुक की पॉलिसीज़ को नहीं समझेंगे और बिना फेसबुक की पॉलिसीज़ को समझे हुए, बगैर समझे उसको पूरा किए अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो आपका मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। रिव्यू का जो समय है, फेसबुक ने स्पष्ट किया है कि वे आपके कंटेंट को वेरीफाई करेंगे और अगस्त के अंत तक आपको सूचित करेंगे कि आप मोनेटाइजेशन के योग्य हैं या नहीं। मतलब एक एक जो पॉइंट है आपका, एक एक जितने भी आप वीडियोस डाल रहे हो, सारे के सारे वीडियोस को फेसबुक रिव्यू करेगा, चेक करेगा और चेक करने के बाद आपके हर वीडियो को सही पाएगा, तभी वो आपको मोनेटाइजेशन के लिए आपके टूल्स को अनलॉक करेगा। ओके, उसमें क्या क्या है वो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब उसके मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स ज़रूरी है। पहला पॉइंट है ओरिजिनल कंटेंट की प्राथमिकता। मोनेटाइजेशन के लिए आपका कंटेंट आपका होना चाहिए, किसी और की मेहनत पर आधारित कंटेंट से कमाई नहीं होगी। मोनेटाइजेशन के लिए कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपके द्वारा स्वयं बनाया गया होना चाहिए, किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी और के द्वारा उठा करके लाया गया अपने वीडियो में फेसबुक में एडिट करके डाल दिया गया, वो भी नहीं चलेगा, उससे भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, किसी और का कंटेंट नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा है रीयूज के लिए, रीयूज जो कंटेंट है, ठीक है, रीयूज कंटेंट की समस्या दूसरे प्लेटफॉर्म यूट्यूब टिकटॉक से वीडियो से उठा करके मामूली एडिटिंग के साथ फेसबुक पर डालने से बचें। यह मोनेटाइजेशन में बड़ी बाधा है। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से या टिकटॉक से या दूसरे के फेसबुक पेज से अगर आप कोई वीडियो उठा कर ला रहे हैं तो उसको आप एडिट करके मत डालिए, वो भी आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनेगा, ठीक है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करिए, यह फेसबुक का सबसे मुख्य नियम है कि इसका उल्लंघन करने पर पेज कभी भी मोनेटाइजन नहीं होता है। मतलब फेसबुक पेज ने जो पॉलिसीज बनाई है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस तय की है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपने उस पॉलिसीज का उल्लंघन किया तो आपका मोनेटाइजेशन कभी भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हेट स्पीच से दूरी बना के रखिए। अपने कंटेंट में किसी भी प्रकार की नफरत फैलाने वाली बातें या किसी समुदाय, किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी ना करें। अगर आपके वीडियो में कोई भी हिंसात्मक बात हो रही है, अपमानजनक बात हो रही है, किसी का आप अपमान कर रहे हैं, किसी के बारे में आप गलत बोल रहे हैं, किसी के लिए आप अच्छे शब्द यूज़ नहीं कर रहे हैं, बैड वर्ड्स हैं, तो ऐसे कंटेंट से आप बचें, ऐसे वीडियोस आप बनाकर न डालें। इससे आपका पहली बात तो रीच कम होगा, दूसरी चीज़ मोनेटाइजेशन में आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए आप ये काम न करें, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंसा और एडल्ट कंटेंट जो होते हैं
वायलेंस या एडल्ट कंटेंट जो एडल्ट या भ्रामक होते हैं पोस्ट करने पर फेसबुक तुरंत एक्शन लेता है। फेक इंगेजमेंट का खतरा होता है। ठीक है, लाइक्स, कमेंट्स या व्यूज़ को पैसे देकर ना खरीदें। तो इसमें बोल रहा है कि अगर आपने हिंसात्मक या एडल्ट वाले कोई भी कंटेंट अगर आप वीडियो बनाकर डालते हैं तो इससे फेसबुक तुरंत एक्शन ले लेगा, आपका रीच कम करेगा और तुरंत आपका चैनल डिमोनेटाइज कर देगा, अगर मोनेटाइज है भी तो, और अगर नहीं है तो मोनेटाइजेशन कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए इससे बचें आप। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि भाई फेक इंगेजमेंट का जो खतरा है उससे आप बचें, जैसे लाइक्स हो गया, कमेंट्स हो गया या व्यूज़ को पैसे देकर आप बिल्कुल भी ना खरीदें। यह इन ऑथेंटिक बिहेवियर के तहत आता है। ठीक है, इसमें फेसबुक तुरंत पकड़ लेगा कि भाई आपने पैसे देकर के ये काम कराया है, तो इसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आपका चैनल मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम जाएगा। तो आप इस चीज़ से बचिए। और आपको किससे बचना है मैं आपको बता रहा हूँ, स्पैमिंग से बचिए। अगर अपने वीडियो के लिंक्स को ग्रुप में अंधाधुंध शेयर कर रहे हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या फेसबुक ग्रुप हो गया या कहीं पे भी अगर आप अंधाधुंध शेयर कर रहे हैं, मतलब बिना कोई लिमिट के आप शेयर करते जा रहे हैं कि यार मैं जितना भेज दूंगा आपको उतना ही फ़ायदा हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। यह स्पैम माना जाता है और पेज का रीच गिर जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको फेसबुक स्पैम के तहत आपको मानता है, आपकी वीडियोस को मानता है और ऑटोमेटिकली आपके रीच को बहुत डाउन कर देगा, जिससे कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, आपका संघर्ष और टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इस चीज़ से बचिए आप। ठीक है, और क्या है भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपीराइट म्यूज़िक का उपयोग। अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति का म्यूज़िक इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो कॉपीराइट के तहत आ जाता है। या फिल्मी नहीं है या किसी ने किया भी है, बट अगर वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, अगर आप उसको उठा करके अपने वीडियो में डालते हैं तो इससे भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वो कॉपीराइट के स्कैम में आ जाएगा। ठीक है, मिसलीडिंग कंटेंट। देखिए मिसलीडिंग कंटेंट क्या होता है, मिसलीडिंग कंटेंट ये होता है कि एक ही पेज पर अलग अलग तरह का कंटेंट डालना भी गलत होता है। अगर आप एक ही पेज पर अलग अलग कंटेंट डाल रहे हैं तो वो भी गलत है। अपने पेज को एक खास निश पर रखिए। ठीक है, अगर आप अब जैसे मान लीजिए हमारा टेक चैनल है, अगर हम टेक चैनल पर अगर हम ब्लॉग डाल रहे हैं और फूड का ब्लॉगर का डाल रहे हैं या हम और अलग अलग कंटेंट के फील्ड निश के डाल रहे हैं, तो इससे आपकी रीच जो है वो डाउन हो जाएगी। वो फिर वो मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा फेसबुक कि कहाँ भेजनी है आपकी वीडियो, किस कैटेगरी में भेजनी है, चाहे वो एजुकेशन का हो, एंटरटेनमेंट का हो, ब्लॉगिंग का हो, कहाँ भेजना है फेसबुक खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो आप जिस निच पे काम कर रहे हैं उसी निच पे काम करिए, एक ही आप कैटेगरी या क्राइटेरिया चॉइस करके उसी पे वीडियोस बनाइए और उसी पे आगे बढ़िए। तो इससे आपका रीच बढ़ेगा और आपका चैनल मोनेटाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, बार बार पॉलिसीज का उल्लंघन नहीं करना है। एक बार अगर आपका पेज पॉलिसी वायलेशन का शिकार हो गया तो उसे सुधारना कठिन होगा। अगर एक बार आपका पेज पॉलिसी वायलेशन का शिकार हो गया तो उसको कभी भी आप सुधार नहीं पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली डीमोनेटाइजेशन में चला जाएगा। इसलिए कभी भी आप सभी नियमों को समझिए, पढ़िए, तभी उसका उपयोग करिए और तभी आगे बढ़िए। एक एक कदम फूक फूक के आगे बढ़िए, वीडियोस को बनाइए, डालिए, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको बहुत ही सारी चीज़ों को डिटेलिंग में समझा रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डायरी लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक पॉइंट्स को नोट करिए आप। ठीक है, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए एक एक पॉइंट्स को लेकर आने के लिए, और बहुत डिटेलिंग में बहुत ही बारीकी से मैं एक एक जानकारी को इकट्ठा करता हूँ ताकि आप तक वो सारी चीज़ें पहुँच सकें और आपका चैनल मोनेटाइज हो सके। और आपका चैनल मोनेटाइज होगा मतलब मेरा होगा, मुझे खुशी होगी कि भाई आप आगे जा रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं, आपका परिवार मजबूत हो रहा है, तो उससे हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा भारत देश मजबूत होगा। इसलिए आप सभी को अच्छे से काम करना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑथेंटिक ऑडियंस। फेसबुक आपके कंटेंट को नॉन फॉलोअर्स को दिखाता है। यदि वे रियल लोग नहीं हैं तो एल्गोरिदम इसे फेक मानता है। फेसबुक अक्सर जो भी आप कंटेंट बनाते हैं उनको रियल लोगों के पास ही भेजता है, वो मतलब वो फेक लोगों के पास नहीं भेजता। अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उस काम को करना बंद कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पकड़ लेगा। वो रियल और सच्चे आपके जो दर्शक हैं उनके पास भेजता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका कंटेंट सही लोगों के पास जाए। आप अलग अलग मोबाइल से उन चीज़ों को मत करिए कि जिससे कि फेसबुक को फेक लगे। ठीक है, रिव्यू के दौरान निरंतरता। जब आपका फेसबुक मोनेटाइजेशन में चला गया होगा तो आप अपनी कंटेंट को कंटिन्यू डालते रहिए, उसको ब्रेक मत करिए। अगर उसको आपने ब्रेक कर दिया
तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। मतलब पोस्ट अपना बंद मत करिए, पोस्ट अब कंटिन्यू अपना डालते रहिए। अगर नहीं डालेंगे तब आपका चैनल में दिक्कत होना चालू हो जाएगा, तो जो मोनेटाइजेशन का जो समय है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी मोनेटाइजेशन के समय आपका चैनल जाता है, आप डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पोस्टिंग बहुत तेज़ हो जाना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, केवल ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट पर ही आप अपना काम करें। रिव्यू पीरियड के दौरान बहुत सावधानी में सिर्फ अपना ओरिजिनल काम ही पोस्ट करें। ठीक है, अगर आप अपना ओरिजिनल पोस्ट डाल रहे हैं हर समय, तो उसी को आप कंटिन्यू रखिए। डुप्लीकेट पोस्ट कभी ना डालें, दूसरे का उठा करके किसी और का कॉपी करके। और मोनेटाइजेशन के समय तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना ओरिजिनल पोस्ट ही डालें। अगर आप दूसरे का पोस्ट डालते हैं तो मोनेटाइजेशन रुक जाएगा। ओरिजिनल पोस्ट ही डालना है, कहीं कोई भी एडिटिंग में किसी दूसरे की पोस्ट हमें नहीं डालनी है, छोटा क्लिप भी नहीं डालना है। पूरा पोस्ट हमारा ओरिजिनल होना चाहिए। म्यूज़िक भी किसी दूसरे की कॉपीराइट वाली हमें नहीं रहनी है ना। हमें किसी का म्यूज़िक यूज़ नहीं करना है, सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो मोनेटाइजेशन आपका रुक जाएगा। इसलिए अगर आपकी मोनेटाइजेशन को 24 घंटे के अंदर क्रिएट करना है तो इस बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है भाई, हमें लाइव आना पड़ेगा फेसबुक पे। लाइव आने का महत्व मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने पेज पर समय समय पर लाइव आइए, इससे फेसबुक को पता चलता है कि यह एक असली इंसान और सक्रिय पेज है। मतलब अगर आप अपने फेसबुक पेज पर अगर लाइव आते हैं तो फेसबुक पेज यह समझता है कि भाई साहब जो पेज जो चला रहा है वो वाकई में कोई इंसान चला रहा है, कोई व्यक्ति चला रहा है, न कि ऑटोमेटिकली किसी और के द्वारा डील की जा रही है। मतलब एक ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा जिसका फेसबुक पेज है, ये वही व्यक्ति यूज़ कर रहा है, ना कि कोई फ्रॉडगिरी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए लाइव आना बहुत ज़रूरी है ना। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। नियमों का नियमित अपडेट, मतलब फेसबुक के नियम के अनुसार समय समय पर बदलते रहें, इसलिए हमेशा नई जानकारी रखें। ठीक है, फेसबुक में हमेशा नए नए अपडेट आते रहते हैं, नई नई जानकारियाँ आती रहती हैं, इसलिए अपनी वीडियोस को, अपने काम करने के तरीकों को अपडेट करते रहें, नए नए तरीकों से करते रहें, जैसा फेसबुक की पॉलिसीज़ बोलती है। इसकी जानकारी आप हमेशा लेते रहें। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि आप जैसे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे भाई हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनसे गलती ना हो और उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धैर्य रखें। आप जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया करने के बाद फेसबुक को समय दें, जल्दबाजी में गलत कदम ना उठाएं। कई बार होता है कि हमने मोनेटाइजेशन के लिए दे दिया और लगता है कि यार मोनेटाइजेशन नहीं आ रहा है, टूल्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां करने लगते हैं, जल्दबाजी में कुछ कुछ करने लगते हैं, बहुत सारी वीडियोस डालने लगे, यार ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के हम वर्कआउट करने लगते हैं उसमें। तो उससे क्या होता है कि हमारा फेसबुक चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज फिर होता ही नहीं है, और इसलिए हमें गलत कदम उठाने से बचना है। ठीक है, सीखना जारी रखें। यूट्यूब या किसी भी अन्य माध्यम से अपनी जानकारी को अपडेट रखें। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हर समय सीखते रहिए। जो भी जानकारी आपको मिलती है मेरे माध्यम से, पूरी जानकारी आप अपने पास रखिए। ठीक है, और ताकि भविष्य में आपको मोनेटाइजेशन टूल मिल सके। पूरी लगन और नियमों का पालन करते हुए अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से फेसबुक मोनेटाइजेशन प्राप्त होगा। अगर आप पूरी लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी जानकारी के साथ में काम कर रहे हैं, अपडेशन के साथ में काम कर रहे हैं, जो फेसबुक अपडेट कर रहा है उसकी जानकारी रखिए, तो आपका चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप पैसे कमाएंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। और मेरी बेस्ट विशेष है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और अच्छे से काम करिए। आप अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए, ओरिजिनल कंटेंट लाइए, ओरिजिनल वीडियोस बनाइए, कॉपीराइट फ्री वीडियोस बनाइए और कंटिन्यू लगातार आप वीडियोस बनाते रहिए, अपडेट करते रहिए समय समय पर, निरंतरता बनाए रखिए। और फेसबुक से रिलेटेड जानकारी है उनको आप अपडेट होते रहिए, उनकी जानकारी लेते रहिए और सारे नियमों के अंदर सारे कामों को आप अपने करते रहिए। आप बहुत ही जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये मेरी बेस्ट विशेष है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। ओके, जय सिया राम।